नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। साइंस जर्नी चैनल समाज में फैले या घटित हो रही घटनाएं जिन्हें समझने के लिए वैज्ञानिक नजरिया देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम इस बात को समझेंगे कि आखिर पढ़े लिखे लोग भी अवैज्ञानिक तथा धार्मिक गतिविधियों में लिप्त क्यों पाए जाते हैं। मसलन आपने ये भी देखा होगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं तथा कई सारी ऐसी घटनाएं जो कि बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है, उन कुरीतियों को भी फॉलो करते हुए पाए जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बच्चा जब 3 से 7 साल का होता है तो सबसे ज्यादा जिज्ञासु होता है। उसके लिए दुनिया के रहस्य, आस पड़ोस में दिखने वाले रहस्य को जानने का मन करता है। कुछ ऐसे रहस्य जिनसे कि वो बिल्कुल अभ्यस्त होता है, जैसे कि डेली खाना खाना, पानी पीना, उसे जानने के बारे में उसका ख्याल बहुत ही कम आता है। लेकिन वैसी घटनाएं जो उसके लिए आश्चर्य पैदा करती है, जैसे कि बादल का बरसना, बिजली का कड़कना इत्यादि, इन पे उसकी जिज्ञासाएं ज्यादा होती हैं। वो इससे रिलेटेड कई सारी क्यूरीज अपने पेरेंट्स से करता है। अगर पेरेंट्स तार्किक हुए तो वो इसका अच्छा आंसर दे सकते हैं, पर अगर वो धार्मिक हुए तो उसका धार्मिक कारण बताते हैं जो कि अतार्किक होता है या अवैज्ञानिक होता है, और वहाँ पे उस बच्चे का तर्क खत्म हो जाता है। और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वो उससे अभ्यस्त होते जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को वो अवॉइड करने लगता है, उससे रिलेटेड बातें भी नहीं करता और उसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना लेता है। समय बीतने के साथ यही धार्मिक प्रैक्टिसें उसके जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बन जाती है, जिसमें तर्क का कोई स्थान नहीं होता। बस वो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत उसे ढोते रहता है और चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो उस पे कोई तर्क नहीं करता। उसकी सारी तर्क जो है उसके बिजनेस में, उससे पढ़ाई से रिलेटेड या अदर जगहों पे होती, धर्म में या परंपरागत प्रैक्टिसेस में कोई तर्क नहीं होता। अगर इस कहानी को ध्यान से देखें तो हम 2 बातें कंक्लूड कर सकते हैं कि वो बच्चा फ्यूचर में किसी अदर की वैल्यूज को या अदर के आर्गुमेंट्स को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं वो उसके जीवन का अमूल्य हिस्सा बन चुकी है और वो इसे अपने मैटर ऑफ प्राइड से जोड़ के रखता है। मैटर ऑफ प्राइड कहने का मतलब ये है वो इसे गर्व समझ लेता है। गर्व बेसिकली एक डर होता है जो कि समाज से जुड़ा हुआ है कि समाज के लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे या रिलेटिव्स क्या कहेंगे, और इस कारण से इन प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते जाता है। आइए इस उदाहरण का केस स्टडी करते हैं साइंटिफिक आंसर के अनुसार। जरा इस बात पे गौर करें। आप सुबह में न्यूज़पेपर खोलते हैं या टीवी खोलते हैं और आपको ऐसी खबर मिलती है कि अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है, या फिर हो सकता है कि आपको एक दूसरी खबर सुनने को मिले कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, या फिर एक थर्ड केस भी आपको दे रहा हूं जिसमें आपको ये सुनने को मिले ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड अफगानिस्तान, यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप में हरा दिया है। इन तीनों केसेस को अगर आप ध्यान से देखें तो फर्स्ट केस में आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य होगा कि अफगानिस्तान वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को कैसे हरा सकता है, यानी कि इसकी संभावना आपको बिल्कुल ही कम लगेगी, या यूं कहें इसकी प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है। आप चाहें तो इसको 0 भी कह सकते हैं या अप्रोचेस टू 0 भी कह सकते हैं। चूंकि प्रोबेबिलिटी इसकी 0 है और आपको आश्चर्य भी हो रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी और वंडर दोनों ही एक दूसरे के उल्टे हैं। अब सेकेंड केस को डिस्कस करते हैं। इंडिया वोन वर्ल्ड कप फाइनल। तो इंडिया वर्ल्ड कप जीत भी सकता है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वर्ल्ड कप का, तो इसकी पॉसिबिलिटीज 50-50 की होगी, यानी कि जीत भी सकता है, हार भी सकता है, लेकिन चांसेस ज्यादा है। एब्सोल्युटली 1 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटीज 1 से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन 0 से ज्यादा है। मैं यहाँ पे 50% सेफ जोन के लिए ले रहा हूँ। अब थर्ड केस देखिए, ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड अफगानिस्तान इन वर्ल्ड कप फाइनल। ऑस्ट्रेलिया काफी स्ट्रॉन्ग है क्रिकेट में और अफगानिस्तान को इजिली हरा सकती है, तो इस बात से आपको कोई भी आश्चर्य नहीं होगा और यहाँ पे चांसेस 100% होंगे, यानी कि प्रोबेबिलिटी लगभग 1 होगी और यहाँ पे आपको कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। तो ये तीनों एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए थे ताकि आप इस बात को समझ सको कि आपको वंडर कहाँ पे होता है, आप कहाँ पे आश्चर्यचकित होते हो। यहाँ से आप क्लियरली कंक्लूड कर सकते हो कि जिसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है यानी कि 0 है, वहीं पे हमें आश्चर्य होता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% है वहां पे हमें आश्चर्य नहीं होता। यही बात लागू होती है दैनिक जीवन में। आप कितना भी साइंस पढ़ लो, आप कितने भी एजुकेटेड हो जाओ, लेकिन आपका ध्यान जो डेली प्रैक्टिसेस में है वहां पे आपको आश्चर्य नहीं होता है, आप उस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, उसे आप जीवन का हिस्सा मान लेते हैं। वहां पे आपका कोई तर्क नहीं होता है और आप उसे पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते रहते हैं बिना किसी
किसी आर्गुमेंट के। आइए अब एक दूसरे पहलू पे बात करते हैं। जब मानव समुदाय एजुकेटेड होने के बाद भी जो धार्मिक प्रैक्टिसेस हैं, जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, जो कि अवैज्ञानिक हैं और अतार्किक हैं, उनको अपने मैटर ऑफ प्राइड यानी कि उसे अपने गर्व से, अपने स्वाभिमान से जोड़कर रखता है, वो कितना तथ्यात्मक है। क्यों वो सार्वभौमिक सत्य को स्वीकारने से डरता है? वास्तव में अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्वाभिमान सिर्फ उसका वहम है, उसका डर है, और ये डर ये है कि समाज क्या कहेगा, अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, इससे मुझे कोई फायदा होगा या नहीं होगा। और यही डर की भावना उसके तर्क को खत्म कर देती है। वो सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करने से डरने लगता है, उन्हें धार्मिक प्रैक्टिसेस में बंद कर रह जाता है और उन्हें डिस्कार्ड नहीं कर पाता। यहाँ पे एक वर्ड आता है यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य। आइए इस सार्वभौमिक सत्य को भी अच्छे से समझते हैं। 3 तरह के वर्ड्स से आप इस पूरे फिनोमेना को समझ सकते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, बिलीफ यानी कि विश्वास, और तीसरा है फेथ यानी कि आस्था। यूनिवर्सल ट्रूथ 100% पॉसिबिलिटीज यानी जिसकी की प्रोबेबिलिटी 1 हो, जो घटनाएं बिल्कुल ही सत्य हो, उसे हम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे कि सूर्य का पूरब में निकलना, इनकी पॉसिबिलिटीज 100% है और इसीलिए यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं। सेकेंड है बिलीफ यानी कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको लग रहा है तो आप बिलीव करते हो सकता है आपका बिलीफ गलत भी हो सकता है सही भी हो, लेकिन उसका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं होता है, वो आपके मानने के ऊपर होता है और इसका फायदा उठाते हैं धार्मिक प्रैक्टिसेस। तीसरा होता है फेथ यानी कि बिलीफ विदाउट एनी एविडेंस। आपके पास कोई भी सबूत नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, बस आप अंधभक्ति में उसे मान रहे हैं। आपने बिल्कुल उसे मानने की कसम खा रखी है कि मैं इसे मान के रहूंगा, और इसे ही कहते हैं फेथ यानी कि आस्था। आमतौर पे धार्मिक लोगों से आपने ये सुनते हुए पाया होगा कि ये आस्था का विषय है, यानी कि इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं, बस मान लो। यानी कि फेथ में जो पॉसिबिलिटीज है उसे आप 0% कह सकते हो, क्योंकि आपके पास कोई भी फैक्ट नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, कोई भी एविडेंस नहीं है, बस किसी ने कहा और आपको मान लेना होता है। तो इस तरह से आप पाते हैं कि अगर आप तार्किक हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ को वैल्यू देंगे, और अगर आप तार्किक नहीं है फिर भी थोड़ा लॉजिकली सोचते हैं या नहीं सोचते हैं तो फिर आप बिलीफ को ध्यान देंगे। हो सकता है आपका बिलीफ गलत भी हो जाए, हो सकता है सही भी हो जाए, लेकिन जो थर्ड वर्ड है फेथ, ये बिल्कुल ही अंधभक्ति की पहचान है। तो इस तरह से आप पाते हैं कि समाज में जितने भी लोग हैं वो जो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उनका एजुकेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो चाहे कितने भी पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो मान्यताएं हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उनको बिलीफ और फेथ के दम पे करते रहते हैं, और यही कारण है कि वो इन सब प्रैक्टिसेस में लिप्त पाए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हमने ये कंक्लूड किया कि आप चाहे जितना भी पढ़ लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप में तर्क नहीं है, और अगर तर्क है और उसे आप हर जगह इस्तेमाल करते हैं, इवन कॉमन प्रैक्टिसेस में, तो ही आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे, उसके घटना के पीछे का कारण समझ पाएंगे। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं वही कॉमन प्रैक्टिसेस जो कि अवैज्ञानिक हैं उसे भी करते हुए पाए जाते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा इसे आप जरूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर वीडियो स्टे कनेक्टेड विद साइंस जर्नी। धन्यवाद।